दोस्तों नमस्कार। आप सभी के लिए मैं लेकर आ चुका हूं वार्षिक परीक्षा हिंदी का पेपर कक्षा 8वीं के लिए। ये अति महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोगों को शुरू से लेकर के इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं यहीं से पूछे जाने की संभावना है। बिल्कुल सारे क्वेश्चन आप याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे अति महत्वपूर्ण वीडियो को, और ये आपका हिंदी विशिष्ट का है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पर आपको इस चित्र को देखकर और क्वेश्चन के उत्तर लिखने हैं, उसी में आपको लिखना है। पूरा का पूरा आपको दिया है, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से आप कंप्लीट करेंगे, आपको 60 के 60 ही अंक मिलने चाहिए। यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। दिए गए चित्र के आधार पर प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प में से चुनकर बताइए। प्रस्तुत चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? तो हमने चित्र देखा है, तो उसमें हमें मेला दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? मेला दिखाई दे रहा है। इसके बाद में प्यारे मित्रों आपको बताना है चित्र में कितने झूले दिखाई दे रहे हैं। तो जो चित्र है उसमें हमें कितने झूले दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम चित्र को वापस देखेंगे तो यहाँ पर हमें 2 झूले दिखाई दे रहे हैं। कितने झूले दिखाई दे रहे हैं चित्र में? तो हमें उत्तर में क्या लिखना है? चित्र में हमें 2 झूले दिखाई दे रहे हैं। चित्र में कितने झंडे दिखाई दे रहे हैं? तो चित्र में जो हमें है ना, यहाँ पर देखेंगे हम झंडे कितने दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये झंडा है, देखिएगा आप यहाँ पर ये है, और एक ये है, मतलब कि 2 झंडे हमें इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। तो उत्तर में हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर 4 पर जाना है, 2। चित्र में माता पिता बच्चे को क्या दिला रहे हैं? तो गुड़िया के बाल दिला रहे हैं, आपको इसे याद रखना है, ठीक है। गुब्बारे वाले के पीछे कौन भाग रहा है? तो गुब्बारे वाले के पीछे लड़का भाग रहा है, ठीक, लड़का। इसमें आप करेक्ट उत्तर याद रखेंगे। इसके बाद में आपको इसको पढ़ के, इस पूरे को पढ़ के उत्तर देना है, ठीक है, जो यहाँ पर नीचे क्वेश्चन लिखे हैं इन प्रश्नों के। तो चलिए मैं उत्तर बताता हूँ सारे आपके इन प्रश्नों को, ठीक है। ये आपका गद्यांश है, ऐसा भी आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ फर्स्ट में आपको समझना है अच्छी तरह से, आज के आधुनिक भारतीय नारी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है शिक्षित है, ऐसा ऑप्शन में करेक्ट होगा। किसकी रुचियों और भावनाओं की उपेक्षा की जाती है? तो यहाँ पर आपको लिखना है नारी की, ठीक। अगला प्रश्न है, पुरुष को अपने सुख और किसके सुख का ध्यान रखना चाहिए? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट करना है, बा वाला पत्नी के। इसके बाद में यहाँ पर हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पति और पत्नी को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन एक दूसरे के काम में हाथ बटाएं, एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखें, या एक दूसरे की इच्छा और रुचियों का ध्यान रखें। तो इसमें आपका करेक्ट होगा उपयुक्त तीनों। उपयुक्त तीनों आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर दिया है, यदि नारी त्याग की मूर्ति है तो पुरुष को होना चाहिए बलिदानी। क्या होना चाहिए? बलिदानी होना चाहिए। इसके बाद में ये आपके पाठ के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप देखेंगे, कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पहला प्रश्न है, कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाहता है? बाली को क्या वरदान प्राप्त था? जैसे बाली था ना, जिसके सामने जो आ जाता था उसका आधा बल उसको मिल जाता था, ठीक है। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? हरिदास जी की भक्ति किस भाव की है? मतलब दास भाव की है। बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन प्रारंभ किया था? और इसके बाद में यहाँ पर लिखा है गुण के गाहक। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपका ये। गुण के गाहक सरस नर पंक्ति में क्या आशय है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को आप समझेंगे, हमारे मन में प्रलय की आग क्यों उठती है, ठीक है। और इसके बाद में आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ये आपको याद करके जाना है। सारे प्रश्न, एक एक प्रश्न को आपको क्या करेंगे? याद कर लेंगे। ये है आपका वसीयतनामा का रहस्य पाठ के अनुसार व्यक्ति के मन में क्या जिज्ञासा थी, ठीक है। इसके बाद में आज अर्जुन धनुर्विद्या सीखने का क्या उद्देश्य था, ठीक है। और डॉक्टर हरि सिंह गौर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है आप लोगों के 21वें नंबर से लेकर 24 नंबर तक आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पर, जैसे उड़ी जहाज के पंछी फिर जहाज पर आवे से सूरदास जी का क्या आशय है, ठीक है। और गीता का मर्म पाठ के आधार पर वास्तविक ज्ञान क्या है? पेड़ों की रक्षा करने हेतु विश्नोई समाज के कार्य बताना है, और हमारे देश पर आक्रमण के समय हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए। ये सारे आज को मतलब कंप्लीट कर लेने हैं आज आप सभी को।
और बिल्कुल आपको एक एक क्वेश्चन याद करके जाना है, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। इसके बाद में एक और वीडियो आने वाला है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।